जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कैंसर की। बिना कोई भूमिका बांधे, बिना कोई समय व्यर्थ करे, हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे, कैंसर की बीमारी। दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं कैंसर की बीमारी क्या होती है और इसका इलाज कितना खर्चीला होता है। दोस्तों, जैसे ही किसी व्यक्ति को पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाता है। चाहे वो उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला हो। जैसे ही एक व्यक्ति को पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है, तो उसके सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न उस वक्त ये होता है कि वो अपना इलाज कैसे कराए, क्योंकि सभी जानते हैं कैंसर का एक महंगा इलाज है जो उच्च वर्ग के भी बस के बूते की बात नहीं करवाना, मध्यम वर्गीय भी किसी तरीके से अपने आप को उस हालत तक ले जाता है, और गरीबी रेखा के जो नीचे रह रहा है उसका तो सोचना ही बेमानी है कि आखिर वो कैंसर का इलाज कैसे कराए। उच्च वर्ग की भी जेब खाली हो जाती है और उसे भी कर्जा लेना पड़ता है। हाई सोसाइटी में रहने वाले लोगों को भी कैंसर के इलाज के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। और मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं उनको तो निश्चित रूप से कर्जा लेना पड़ता है इस बीमारी से लड़ने के लिए। और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं वो तो अब यही समझ लेते हैं कि हम जिएं या मरें, लेकिन इतना महंगा इलाज कैसे कराएंगे। दोस्तों, अमूमन होता क्या है, लोग अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को निकाल कर सरकारी स्कूल में डालते हैं, अपने खर्चों में कटौती करते हैं, और जो अपनी जमा पूंजी उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए रखी होती है, अपनी बेटी की शादी करने के लिए रखी होती है, उसको अपनी बीमारी में खर्च कर डालते हैं। पूरे घर में जहां 3 टाइम खाना बनता था वहां 1 टाइम बनने लगता है। हालात ये हो जाते हैं कि आदमी बीमारी से कम और अपने परिवार के दुखों से ज़्यादा टूटता है। दोस्तों, इसके 3 चरण होते हैं कि पहला इसको ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद में कीमोथेरेपी और रेडिएशन होता है जो अपने आप में जटिल है और महंगा है। इसका ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन तीनों ही महंगे हैं। और दिल्ली सरकार के आप किसी भी अस्पताल में जाके देखिए, चाहे केंद्र सरकार के अस्पताल में हो, वहाँ कैंसर मरीजों की संख्या इतनी अधिक है कि अगर आप ईमानदारी से लाइन में लग के अपना इलाज कराएंगे तो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति आप ही हैं, समझ लीजिए। तो आपको इलाज कराना आसान नहीं है। व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाता है और उसके सामने एक समस्या होती है कि वो खुद को बचाए या परिवार को बचाए। और जो ये बीमारी है कैंसर, ये करती क्या है कि आदमी को मानसिक रूप से तोड़ती है, शारीरिक रूप से तोड़ती है, क्योंकि ये 2 के रेशियो में बढ़ती है हमेशा। और इसका इलाज की जो प्रक्रिया है वो बड़ी धीमी है। ये बीमारी इतनी तेजी से फैलती है, उतनी ही देरी से आदमी का सरकारी अस्पताल में नंबर आता है। तो दोस्तों, स्थिति बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप और हम सभी इत्तेफाक रखते हैं। तो मेरा दिल्ली सरकार से एक निवेदन है कि जितने भी दिल्ली के नागरिक हैं, अगर उन्हें कैंसर हो जाता है तो दिल्ली सरकार को उनके आगे मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। जिस तरह दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक और जिस तरह दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना है कि कोई व्यक्ति सड़क पर घायल हो जाए तो आप उसे अस्पताल पहुंचा दीजिए, निजी अस्पताल में भी लाखों रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। उसी तर्ज पर दिल्ली सरकार को आगे आना चाहिए ताकि कैंसर पीड़ित व्यक्ति अपने परिवार को बचा सके। अब दिल्ली सरकार को करना क्या है? दिल्ली सरकार को एक ग्रेड तय करना है 40 से 60 साल की उम्र तक का। 60 साल की उम्र के व्यक्ति को अगर कैंसर होता है तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए पेंशन मिलने की। अगर 50 साल की उम्र तक होता है तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए, और 40 साल की उम्र तक होता है तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए कि उसे इतने 1000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए हर महीने, जिससे इलाज तो वो अपने पैसे से करा सके, लेकिन जो सरकार से पैसा मिलेगा उससे अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने बच्चों की बीमारी दूर कर सके, अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे खर्च कर सके, अपने बच्चों को एक बेहतर नागरिक बना सके। दोस्तों, दिल्ली सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस तरह सरकार और तमाम पेंशन देती है, विधवा पेंशन हो, बुजुर्ग पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, उसी तर्ज पर एक कैंसर पेंशन भी आनी चाहिए, जिससे कैंसर के जितने भी मरीज हैं वो सम्मान के साथ सर उठाकर जी सकें। और दिल्ली सरकार को पहल करके तमाम बाकी जो राज्य हैं देश में, उनके आगे एक नज़ीर पेश करनी चाहिए कि आखिर दिल्ली सरकार लोगों के साथ किस तरह भावनात्मक और मानवीय रूप से जुड़ी हुई है। मेरा श्री अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन है कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल की बात करते हैं, तो इस बात पर अमल करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से एक मीटिंग बुलाकर इस विषय में एक ठोस कदम उठाना चाहिए और अविलंब पेंशन जारी करने का एक आदेश पारित करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको लगता हो कि इसमें इंसानियत की बात है तो कृपया इसे दूसरे लोगों को फॉरवर्ड अवश्य करें। होगी फिर मुलाकात किसी दूसरे विषय पे। जय हिंद साथियों।